अपने महाराज जसवंत सिंह की वीरता को देखकर महाराज कुशल सिंह प्रसन्न हो गए और अपनी बेटी कामनी का विवाह महाराज जसवंत सिंह के साथ करना चाहते। लेकिन महाराज या कहां करी है, राजमाता से बचन ली है। रामबली महाराज जसवंत सिंह की वचन को मैं तोड़ डालूंगा। आओ ऐसा नहीं नवाली। रंबलिया शायद तेरे को नहीं मालूम, ठाकुर बलराज सिंह की शैतानी खोपड़ी में साम दाम दंड भेष चाणक्य जैसी नीतियां कूट कूट कर भरी गई। महाराज जसवंत सिंह को शादी करने के लिए मैं मजबूर करूंगा मैं, और राजकुमारी कामनी के साथ महाराज जसवंत सिंह का विवाह मैं कराऊंगा मैं। लेकिन अमरदार अब तो लड़को सयान हो गए हुई है, सेनापति उठा ले गए, सेवक वाले के बड़े तो बड़े हो गए हुई है, लेकिन अब महाराज कहां शादी करी है? शादी करने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। मैंने कहा ना कि महाराज जसवंत सिंह का विवाह मैं कराऊंगा मैं। रामबली इस वक्त महाराज जसवंत सिंह अपनी महारानी सत्यवती के मरने के गम में अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रहे हैं। चलो इसी वक्त हम महाराज जसवंत सिंह के सैन्य कक्ष की तरफ चलूंगा और उनको शादी करने के लिए मैं मजबूर करूंगा मैं। रामबली होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, हिला दूं पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा। रामबलिया महाराज जसवंत सिंह के पास इनके सरों को मौत फरफरा रही है। जब महाराज ब्याह न करी है, जब राजमाता से बचन नहीं चुके हैं, इनके मौत आए बोल रहे हैं, ज्यादा दुपर दुपर करी है तो सेनापति पेलबो करी यही थे साले बिटहने के नहीं में बनाए सारे भूत मारे भक्त। रामबली अब हमका ले चलो फतेहपुर। फतेहपुर हाँ यार काहे बोले? हमें चलो पेशाब वाली नली की बिल्डिंग कराओ यार। बिल्डिंग कराई ऐसा मार मारी साहब कि हमारा पेशाब छूट गया। अबे तो पेशाबे छूट है, पूरी नली फाट गई। कहे तो अपनी मारी तो पेशाबे छूट है। हाँ अब की मारी ना तो तुम्हें साले 35 पर आई ला। आओ चलो चला जाए। ए महाबली आओ चली चला जाए। चलो चला जाए। ए महाबली ओ अरे रतिया हमरे न लगे ओंघाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे दरबारी महारानी सत्यवती की याद में बहुत आ रही है जी हुजूर। और मेरे बेटे राम और श्याम जी सेनापति सत्यजीत सिंह के साथ सत्य विद्या प्राप्त करने गए हैं जी हुजूर। और अभी तक कोई नजर नहीं आ रहे हैं। जी राजन और इंतजार किया जाए राजन। चलो ठीक है, इंतजार किया जाता है। महाराज की जय हो। आओ सेनापति सत्यजीत सिंह। महाराज इस वक्त जो लोकवार राम और श्याम हमारे साथ शस्त्र विद्या प्राप्त करके रतनगढ़ भरे राजमहल में आए। अगर आपकी अनुमति हो तो हम दोनों को राम और श्याम को रतनगढ़ भरे राजमहल। क्या राम और श्याम सत्य विद्या प्राप्त करके वो राजमहल आ गए हैं? इजाजत है, मेरे बच्चों को मेरे पास भेज दो। सिपाही महाराज इसी वक्त जाओ राजमहल से राम और श्याम को तत्काल भरी राजदरबार में लाओ। जैसी आप खुश रहो बेटा। राम आपका बेटा श्याम प्रणाम कर। खुश रहो बेटा। चाचा जी प्रणाम चाचा जी।
पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो राम? सुनिए पिताजी, और पिता चरण में, और पिता चरण में आपके लाल झुकाए, चरण में आपके लाल झुकाए श्री, और बल बुद्धि, और बल बुद्धि निश्चित बढ़े कीजिए यही, और बल बुद्धि निश्चित बढ़े कीजिए यही, आए मेरे नूरे नजर मेरे दिल के आए मेरे नूरे नजर मेरे दिल के जिन्हें देखने के लिए थे नैन हमेशा रहते हैं बेटा। जो कुछ हुआ पिताजी, आप तो जानते हैं कि हम दोनों भाई कोई भी कार्य करने से पहले आपका आशीर्वाद लिए बगैर वो कार्य अधूरा है। हाँ भैया, आज हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है पिताजी। बेटा इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए। लिखिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए पिताजी कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। हरि सब कारे खुदवा एक ही रहूए, सभी कार्य खुदवा ये कहीं रहूए, धरा एक ही रहूए, धरा
धोवे अब आज्ञा दीजिए, हम दोनों भाई कॉलेज के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। बहुत अच्छा बेटा, जाओ कॉलेज से छुट्टी पाना तो बहुत शीघ्र राजी। ठीक है पिताजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। चाचा जी, हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं चाचा जी। चाचा जी, करता हूँ हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। देखा महाराज, कुंवर राम और श्याम किस तरह से बड़े हुए, और जैसे जैसे ये दोनों बड़े हो रहे हैं इनकी समझदारी बढ़ती ही जा रही है। और आज अगर राजमलका इस संसार में जीवित होती तो दोनों कुंवर को देखकर राजमाता का दिल भी काफी खुश हो जाता हमारा। क्यों नहीं सेनापति सत्यजीत सिंह, लेकिन देखते देखते राम और श्याम कितने सयाने हो गए हैं। ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है। आओ महामंत्री बलराज सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? क्या बात है? दानवीर सम्राट एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे जानने के बाद आप खुशियों से झूम उठेंगे। कैसी खुशखबरी लेकर आया है? तो सुनो राजन, मैं बता रहा हूँ। और क्या तोरे अबदन बर्बादी तोरे अबदन बर्बादी के राजन मनाया उस शादी का पैगाम राजन। हुजूर, मैं शादी का पैगाम लाया हूँ। और समझ में हमारे नहीं कुछ है। समझ में हमारे नहीं कुछ है आया, और कहा है शादी का पैगाम। बता रहा हूँ राजन, बता रहा हूँ।
हुजूर ये शादी का पैगाम कुशलगढ़ से आया है। कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने भेजा है। हुजूर एक बार कुशलगढ़ में महाराज कुशल सिंह की इकलौती पुत्री कामनी का स्वयंवर था, जिसमें आपने भी भाग लिया था और आपने अपनी वीरता का परिचय दिखाया था। आपकी वीरता पर खुश होकर महाराज कुशल सिंह अपनी इकलौती बेटी कामनी का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। हुजूर आपके साथ। महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर तुम पागल हो गए हो। अरे मैंने महारानी सचवती से वचन हारा है कि महारानी जिसे वचन हारा कि मैंने अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा, और इस पैगाम को वापस भेज दो। हम ये शादी कतई नहीं कर सकते। अरे नहीं हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं राजन? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विवाह आप अपने भोग विलास के लिए कर लो। हुजूर उन दोनों कुंवर की खुशी जीवन के लिए आप ये शादी कर लीजिए राजन, आप ये शादी कर लीजिए, क्योंकि उन दोनों कुंवर राम और श्याम को माँ का प्यार दुलार पाना अति आवश्यक है, और उन दोनों की परवरिश के लिए एक माँ का होना बहुत जरूरी है राजन, बहुत जरूरी है। महामंत्री बलराज सिंह, जब सम्राट ने राजमाता को वचन दिया है तो दूसरी शादी करने का सम्राट सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इस खत को जैसा सम्राट ने कहा है, आप इस खत को वापस भेज दो और उसको लिख देना कि महाराज जसवंत सिंह दूसरी शादी करना ही नहीं चाहते। सेनापति शक्तिजीत सिंह, मुझे मालूम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन दोनों कुंवर राम और श्याम की परवरिश में कोई कमी नहीं रखेंगे। आप उन दोनों को अच्छे संस्कार सिखाएंगे, लेकिन जरा गौर कर हमारी बात को सोचो। उन दोनों कुंवर को माँ का प्यार दुलार पाना अति आवश्यक है, और उन दोनों कुंवर के लिए एक माँ का होना बहुत जरूरी है। उन दोनों कुंवर के खुशी जीवन के लिए ये शादी करना अति आवश्यक है। महामंत्री बलराज सिंह, हम खुद कुंवर राम और श्याम की परवरिश कर रहा हूँ, और जब तक ये सज्जित सिंह है कुंवर राम और श्याम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। महाराज समझाइए महामंत्री बलराज सिंह। वही तो मैं भी समझा रहा हूँ कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। हुजूर अगर इस पैगाम को हम कुशलगढ़ वापस कर देंगे तो कुशलगढ़ के लोग यही कहेंगे कि रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह बुज़दिल और कायर हैं। हुजूर हम ये नहीं सुनना चाहते कि कोई हमारे सम्राट को बुज़दिल और कायर कहे। इसलिए राजन ये शादी आप कर लीजिए। हुजूर ये शादी कर लीजिए, वरना वहाँ के लोग आपको बुज़दिल और कायर कहेंगे। क्यों नहीं रामबली? ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो हम शादी कर लेते हैं। मैं अपने भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों राजकुमार राम और श्याम के लिए करेंगे। क्यों नहीं हुजूर, उनकी खुशी जीवन के लिए। महाराज, जो आपने राजमाता को वचन